सुप्रभात मध्य प्रदेश। और सबसे पहले आपके फैसले की बात। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल कर ली, वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। फिर चला शिवराज का जादू। उपचुनाव में शिवराज चैंपियन। उपचुनाव में खिला कमल। कमलनाथ का टूटा सपना। सारे नेता बीजेपी के एकजुट होकर लड़े। जलेबी के साथ जीत का जश्न है। शिवराज के चेहरे पर जीत की खुशी है, इसलिए मुंह मीठा कर रहे हैं, खुद का भी और अपने साथियों का भी। सरकार दांव पर थी, लेकिन जनता ने मामा की लाज रख ली, इसलिए खुशी तो बनती है। सेक्टर के और नीचे तक के कार्यकर्ता बूथ के जुटे हुए थे, उन सबके परिश्रम की विजय है। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज को सिर्फ 8 सीटों की दरकार थी और बीजेपी ने जैसे ही ये जादुई आंकड़ा छुआ, जश्न शुरू हो गया। ढोल नगाड़े लेकर खुद बीजेपी अध्यक्ष जश्न के लिए उतर गए। इससे पहले सुबह की गुनगुनी सर्दी के बीच जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, मध्य प्रदेश के सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा था, इसलिए खुशियों का जश्न बढ़ता जा रहा था। देखिए, सड़कों पर हर तरफ समर्थकों का हुजूम था, हाथों में बीजेपी का परचम और जुबान पर जीत के जश्न का नारा बुलंद था। सुबह सुबह रुझानों में ही बीजेपी के लिए खुशियों वाली खबर आने लगी थी। सांवेर से जो सबसे पहला रुझान आया वो बीजेपी के पक्ष में था। तुलसी सिलावट अपने प्रतिद्वंदी प्रेमचंद गुड्डू से आगे चल रहे थे। इसके बाद तो जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलने लगी, बीजेपी की झोली में खुशियां आने लगी। यानी तमाम जोर आजमाइश के बाद भी कमलनाथ मध्य प्रदेश में कमल का रंग और गहरा होने से नहीं रोक पाए और आखिरकार ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश में शिवराज का राज कायम रहेगा। जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम विनम्रता से ये विजय स्वीकार करते हैं और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से भी मेरा आग्रह, हम इस विजय को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करें। एक बड़ी जिम्मेदारी जनता ने फिर से दे दी। हम सब कार्यकर्ता अथक मेहनत के साथ जिस प्रकार से इस चुनाव में जीत दर्ज की है, आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश को फिर से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल कर यह भी जता दिया कि शिवराज सरकार पर जनता का भरोसा है। बीजेपी की जीत बड़ी है, इस लिहाज से कार्यकर्ताओं का उत्साह और उनका जश्न भी बड़ा नजर आया। भोपाल, इंदौर, मंदसौर, मांधाता, गुना, धार, देवास, इन तमाम जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। इधर उपचुनाव में जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में पीएम ने जनता के भरोसे के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उपचुनाव में जीत को लेकर बधाई दी। अमित शाह के ट्वीट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और गृह मंत्री का आभार जताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में मिली जीत को लेकर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। सीएम का कहना था कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। उनका यह भी कहना था कि भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस को जनता ने नकार दिया।
सीएम ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल को जनता ने स्वीकार किया। देखिए 28 सीटों के नतीजों पर बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है और दिवाली से पहले बीजेपी की दिवाली भी बनी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस जीत के लिए कहीं ना कहीं पूरा श्रेय आपको जाता है, हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, एग्जिट पोल भी बता रहा था कि 14 से 16 सीटें आएंगी, लेकिन कांग्रेस तो डबल डिजिट पर नहीं आ सकी और बीजेपी ने तो जबरदस्त जीत हासिल कर ली। ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है जो हमारे विकास के कामों को है, जन कल्याण के कामों को है, शालीनता को, विनम्रता को है। दंभ और अहंकार को जनता ने नकार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार जो भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड बना रही थी और जन कल्याणकारी योजनाओं को जिसने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, उनको पूरी तरह से नकार दिया। ये अद्भुत प्यार और आशीर्वाद जनता का मिला है जो अविश्वसनीय भी है। सर, नतीजे बता रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता की पहली पसंद है। ये तो जनता का प्यार और आशीर्वाद है। अद्भुत तो ये है कि सीट हम जो जीते हैं वो बहुत बम्पर वोटों से जीते हैं। सांची 63,800 वोट से कोई सोच ही नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बमोरी 53,000 वोट से, कोई 40,000 से, कोई 45,000 से, कोई 35,000 से। अद्भुत प्यार है। सर, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस उपचुनाव के मैदान में जाई थी उनको तो नकार दिया जनता ने। बहुत कोशिश की, गद्दारी, बिकाऊ टिकाऊ, लेकिन जनता ने मोहर लगा दी कि जो किया था सिंधिया जी और उनके मित्रों ने वो सही किया था। प्रदेश को उसके कारण नया जीवन मिला, नहीं तो तबाह हो जाता मध्य प्रदेश। सर, प्रधानमंत्री जी से भी आपकी फोन पर चर्चा हुई है, उन्होंने भी बधाई दी आपको। न उनका आशीर्वाद मिला है और वो हमारे मार्गदर्शक है। मेरे लिए बहुत आनंद का पल था। सर, किस तरीके का मध्य प्रदेश, क्योंकि आप जिन विधानसभा सीटों पर पहुंचे थे वहां आपने विकास की गारंटी ली है, तो अब जनता भी आपकी तरफ मुंह देखेगी। निश्चित तौर पर विकास भी होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, कल से उस पर काम शुरू होगा। तो मुख्यमंत्री का साफ है कि अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सरकार तेजी के साथ काम करेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और मुख्यमंत्री को भी आपने सुना। वीडी शर्मा ढोल बजाते हुए नजर आए और महिला ब्रिगेड पूरे उत्साह में इसका जश्न मनाती हुई नजर आई। जनता का अपार विश्वास बीजेपी को मिला है, अपार मिला है, पार मिला है, प्यार मिला है। ये तमाम तरह के शब्द चलते रहेंगे अभी कुछ दिनों तक। पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। तो पूजा, जश्न के सिलसिले भी चलते रहेंगे, पर अब अगर तय हो गया है कि आत्मनिर्भर है सरकार, कहीं और निर्भरता नहीं है, इधर या उधर या निर्दलीय या साइकिल या हाथी, तो मेरा ख्याल है अब काम सरकार तेजी से शुरू कर देगी। पूजा जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से निर्णय आए हैं ये सिद्ध हो गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और जो रिजल्ट आए हैं उसमें भाजपा ने एक बार फिर अपना झंडा गाड़ा है। और जिस तरीके से बात कही जा रही थी कि जिन मंत्रियों के भी दावे किए जा रहे थे उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि 3 मंत्रियों को हार का भी मुंह देखना पड़ा, लेकिन सबसे भाजपा के हक में सबसे अच्छी बात यह रही कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है। इसके साथ ही जहां जहां वो अधिकतम सीटों के दावे कर रहे थे ये बात भी कहीं ना कहीं सिद्ध होती हुई दिखाई दी कि उन्होंने अधिकतम सीटें हासिल की हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए डबल डिजिट की सीटों को जीतना भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो गया था। जश्न के दावे किए जा रहे हैं और अब आज से एक नई शुरुआत हुई है। दिवाली तो भाजपा की मनेगी ही, लेकिन आज से जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कही है उसको भी लेकर के एजेंडा सेट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कल पहले ही कह दिया था, न्यूज़ 18 से जब चर्चा हुई थी, कि अब जब काम करना है तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर हमें अपने कदम बढ़ाने हैं और पूरी तरीके से यही एजेंडा रहेगा कि हम किसी और राज्य पर या किसी और पर अपनी नीतियों के और प्रोजेक्ट को फोकस ना करें। हम अपने आप को किस तरीके से आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस एजेंडे के साथ सरकार काम करेगी। तो यकीनन आज से एक नई शुरुआत होगी, जश्न के माहौल के साथ इसकी शुरुआत होगी और अब जो एजेंडा फोकस होगा वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर के ही होगा। जीत के जो दावे किए गए थे वो पूरी तरह भाजपा के हक में गए हैं, तो यकीनन जश्न का माहौल उन सीटों पर तो है ही जहां पर जीत हासिल हुई है। साथ ही साथ कल मोदी जी ने खुद शिवराज सिंह चौहान को फोन करके शुभकामना दी है, बधाई दी है। तो अब जो एजेंडा सेट होगा वो मध्य प्रदेश को किस तरीके से विकास के मार्ग पर ले जाना है इसको लेकर के सेट होगा। और आत्मनिर्भर, खास तौर पर इस शब्द पर इसलिए ध्यान दे रही हूं क्योंकि आत्मनिर्भर इसलिए बनाना है मध्य प्रदेश को ताकि अब हम एक अपना नया कीर्तिमान सिद्ध कर सके। जी। आज कांग्रेस भी अपनी हार को लेकर मंथन करेगी।
वैसे मंथन से ज्यादा कांग्रेस को चिंतन की मुद्रा में आना चाहिए। लेकिन ठीक है, आज बैठक भी होनी है, कमलनाथ बैठक लेने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियां कल से एक्टिव मोड पे थी, लेकिन जिस तरीके से रुझान आने लगे कांग्रेस में वो निराशा देखने को मिली, क्योंकि उन्हें उम्मीद जिस तरीके की थी वो कहीं ना कहीं उनके हक में जाती हुई नहीं दिखी। सिर्फ मात्र 28 में से 9 सीटों पर उनकी जीत हुई है। इस बात का चिंतन करने की आखिर क्या वजह रही हार की, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है जो शाम 6 बजे होगी। पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं उनके निवास पर यह बैठक होगी, और इस बैठक में जो तमाम प्रत्याशी थे और साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्हें वहां पर सम्मिलित होना अनिवार्य बताया गया है। सभी जहां भी हैं फिलहाल आज शाम तक भोपाल पहुंचेंगे और 6 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी, और इस बैठक में तमाम चीजों पर चिंतन किया जाएगा। सबसे बड़ा एजेंडा तो ये रहेगा कि हार की वजह क्या रही है, अब आगे क्या करना है, इस पर पूरा फोकसिंग होगा। इसके साथ ही ये भी कहीं ना कहीं संभावनाएं बताई जा रही हैं कि कमलनाथ जिस तरीके से अभी पीसीसी चीफ भी हैं और साथ ही साथ उन्हें और भी जिम्मेदारी संभालनी है, तो क्या कौन सा उनका एजेंडा सेट होगा। क्या वो भोपाल में अपनी भूमिका ज्यादा बेहतर निभाएंगे या फिर दिल्ली में अपनी भूमिका ज्यादा बेहतर निभाएंगे बतौर पीसीसी अध्यक्ष और बतौर जो कांग्रेस के वो मुखिया बने हुए थे। तो क्या कुछ करना है आगे, इन तमाम चीजों पर पार्टी अपने विधायकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेगी, और आज इस बात पर भी मंथन होगा कि आखिर हार की वजह रही तो क्या रही, क्योंकि जो तमाम प्रभारी थे इस चुनाव के उन्हें भी इस बैठक में सम्मिलित होने की आवश्यकता है, और अनिवार्य बताया गया है कि वो भी इस बैठक में जरूरी तौर पर शामिल हों। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी किस दिशा में जाएगी, क्या कुछ उनके एजेंडे रहेंगे, इस बात का भी आज शाम तक मंथन होगा, और कमलनाथ खुद इस बैठक का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो आज एक दल एक्शन में होगा, एक दल मंथन में होगा। इधर वीडी शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में ढोल बजाया, अपने समर्थकों के साथ वो जमकर नाचे। अब जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर सबसे पहले देख लीजिए। ऐसी खूबसूरत तस्वीर, अच्छी तस्वीर बहुत कम सामने आती हैं। साधना सिंह हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस जीत को लेकर वो मिठाई खिला रही हैं। वजह इसलिए भी कि जिस तरीके की घंटों की मेहनत सीएम शिवराज करते हैं और उस एक वक्त में पूरे घर की जिम्मेदारी और बाकी जिम्मेदारी भी साधना सिंह निश्चित तौर पर संभालती हैं। ऐसे वक्त में अब जब जीत मिली है तो उन्होंने भी सीएम को जीत की बधाई दी है। तो मिठाई खिलाकर जीत की बधाई, और अब जश्न की कुछ तस्वीरें। वीडी शर्मा, उनके लिए भी इम्तिहान था। भले ही इसे स्वीकारा ना जाए, ये कहा जाए कि नहीं पूरी पार्टी काम कर रही है, कार्यकर्ता काम कर रहा है, लेकिन सही बात यह है कि वीडी शर्मा के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं था। और बड़ी जीत, बड़ी उपलब्धि, इस जीत के जरिए एक बड़ी उपलब्धि वीडी शर्मा के खाते में आई है, लिहाजा ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी गदगद है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न्यूज 18 से बातचीत की। आज जो जनादेश मिला है कैसे देखते हैं? ये जनादेश जो मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जताई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, और स्थानीय स्तर पर आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, सुहास भगत जी हमारे संगठन मंत्री, और जितने भी हमारे नेता हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने अपार मेहनत की, और हमारे सामान्य कार्यकर्ता जिसने जी जान लगाया इस चुनाव में, श्रेय अगर किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश की जनता को, और उसके बाद हमारे सामान्य कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जाता है, जिन्होंने ये जीत संभव कराई है। सर, नतीजे आ गए हैं, अब आगे क्या? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री देखेंगे? आगे स्पष्ट है, जो जनादेश और आशीर्वाद जनता का मिला है, हम नतमस्तक हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नतमस्तक है, और भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में मैं और हर एक कार्यकर्ता उस जनादेश का पूरा संकल्प पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग जुटेंगे
हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, शिवराज सिंह जी ने, कि उस संकल्प को हम पूर्ण रूप से दोहराएंगे और उस पर खड़े उतरेंगे, और विकास और प्रगति ही हमारा धर्म है, हमारी जात है और हमारी नीति है। सर, विकास आपकी धर्म की बात कर रहा है, लेकिन जो जनादेश मिला है उस पर सवाल दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं। वो ईवीएम पर फिर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रश्न यही है कि कांग्रेस पार्टी में जब आप जीतते हैं तो प्रश्न गायब हो जाते हैं, और जब आप हारते हैं तो मशीन पर आप प्रश्न करते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि वो मशीन भी मनुष्य दबाता है, और जो मनुष्य का हृदय में होता है वही मशीन में दबता है। और दिग्विजय सिंह जी हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, जो जनादेश को नकारेगा उस पार्टी को जनता बार बार नकारेगी। सर, बिहार का भी आज विधानसभा चुनाव है और वहां पर भी 2020 की तरह से रिजल्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको, किसकी सरकार बनेगी? मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार, जो गठबंधन है, उस गठबंधन की ही सरकार बनेगी। 15 साल सरकार में रहने के बाद भी इतना भारी जनादेश मिला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, यही एक जोड़ी बिहार की जनता चाहती है, और पूरा जनादेश के आधार पर बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जनादेश ने साबित कर दिया कि गद्दार कौन है। साथ ही ये भी कहा कि बिहार में दोबारा नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और उपचुनाव के नतीजों पर पीसीसी चीफ कमलनाथ से भी न्यूज़ 18 ने बातचीत की। नतीजों को लेकर पूरे स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ जी, सर ये आप लगातार सुबह से नतीजे देख रहे थे। सुबह आपने बोला भी था कि बहुत अच्छे नतीजे आने वाले, लेकिन रुझान प्रजातंत्र में सब नतीजे, जो भी नतीजे आते हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। जैसे ही नतीजे आएंगे, कंप्लीट नतीजे आएंगे, बड़े सम्मान के साथ मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए मैं स्वीकार करूंगा। अभी भी कोई उम्मीद है सर कुछ बदलाव की? अभी रिजल्ट आने दीजिए। तो अभी भी उम्मीद है पूरे नतीजों को लेकर, लेकिन कमलनाथ साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता जो फैसला सुनाएगी उस पर उसको वो मानने के लिए तैयार रहेंगे। इधर अंबाह सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलेश जाटव ने जीत दर्ज की। कमलेश जाटव ने जनता के फिर से भरोसा जताने पर धन्यवाद दिया है। सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया है। बीजेपी के उम्मीदवार हमारे साथ कमलेश जाटव जी मौजूद हैं। सर, क्या क्या मुद्दे थे जिन्होंने आपको जीत दिलाई? अंबा विधानसभा में सिर्फ मेरे पास एक ही मुद्दा था, वो विकास का मुद्दा था। 15 महीने के कार्यकाल में जब कांग्रेस में एमएलए रहा, कांग्रेस की सरकार रही, माननीय मुख्यमंत्री उस समय कमलनाथ जी थे, उनसे कई बार मैं अपने अंबा विधानसभा के क्षेत्र के विकास के ऊपर मिला था। और 15 महीने के कार्यकाल में उनका मुझ पर आशीर्वाद, मेरे क्षेत्र की जनता पर बिल्कुल आशीर्वाद नहीं रहा, और जो क्षेत्र की जनता ने मुझ पर भरोसा किया उस पर मैं बिल्कुल खरा नहीं उतर पाया। इस वजह से इस्तीफा देके और बीजेपी में मैंने सदस्यता ली, और वरिष्ठ नेतृत्व के आदेश से दल बदल का बड़ा इशू कांग्रेस बना रही थी, खरीद फरोख्त के भी आरोप लगाई थी। क्या वो आपकी सीट पे चला उसका जादू? दल बदल सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ही कह रहे थे। जनता ने, किसी ने एक सिंगल नहीं कहा था मध्य प्रदेश में। अगर कहा हो तो आप राइट देख रहे हैं, 28 सीटों में थे कांग्रेस और बीजेपी में कितनी सीटें आई हैं। तो जो कहने का मुद्दा था वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कह रहे थे। जनता ने इस जीत के लिए कौन सी ऐसी बड़ी वजह मानते हैं कि जिसने आपको जिता दिया? मेरे क्षेत्र की जनता का विशेष आशीर्वाद रहा। मैंने अभी भी कहा कि 15 महीने के कार्यकाल में जो विकास कार्य नहीं कर पाया वो 5 महीने में विकास कार्य हुआ। उन विकास कार्यों को लेकर ही क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और पुनः मुझे अपने क्षेत्र की विकास कार्य की जिम्मेदारी पुनः दी है, और मैं जनता को भरोसा दिलाता हूं कि जो मुझ पे आशीर्वाद दिया आगे ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपकी विधानसभा के जिसको आप पूरा करेंगे? और जनता से आपने, क्योंकि एक वचन पत्र भी विधानसभा के हिसाब से बीजेपी ने निकाला, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप अपने कार्यकाल के दौरान करेंगे? मैं 5 माह के कार्यकाल में जो विकास कार्य मैंने करे हैं, क्षेत्र के इतने बड़े विकास कार्य हैं, चाहे हमारे अंबा और पोरसा में सीवर लाइन दोनों शहरों में कराई, अंबा पोरसा में युवाओं के लिए स्टेडियम कराए, अंबा पोरसा में
हॉस्पिटल 50 बेड का पोरसा में कराया, 100 बेड का हॉस्पिटल अंबा में कराया। आगे की क्या प्राथमिकता रही? इस तरह से विकास कार्य कराए हैं और जो जनता की विकास कार्य की जो मांग रखेंगे वो क्षेत्र की जो मुझे कमियां दिखेंगी उसको पूर्ण करूंगा। आज मैं ये चीज नहीं कह सकता कि ये करूंगा, पर विकास कार्य का भरोसा दिलाता हूं कि अपने क्षेत्र के जनता के प्रति वो जो मैंने वचन पत्र के आधार पर जो किया कहा है वो पूरा करूंगा, ये भरोसा दिलाता हूं। बिल्कुल, ये थे जाटव जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया और लगातार ये कहा जा रहा था कि अंबा सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में जाएगी, लेकिन जो विकास का मुद्दा है उन्होंने बताया कि विकास के मुद्दे पे वो जनता के बीच गए थे और जनता ने उन पर विश्वास किया और उनको जीत दिलाई। कैमरामैन अनिल गवई के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।